तो दोस्तों, आज की कथा साधारण नहीं है। यह है कंचनमाला के रहस्य की कथा। जब लंका का राजा रावण एक वानरराज के सामने असहाय हो गया था। रामायण का नाम सुनते ही हमारे मन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भक्त हनुमान और लंकापति रावण की छवि उभर आती है। पर आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह रावण की साधारण हार की नहीं, बल्कि उसके अहंकार के चूर चूर होने की कथा है। यह कहानी है उस वानरराज की। किष्किंधा का राजा वानरराज बाली, जिसका नाम सुनते ही शत्रु कांप उठते थे। त्रेतायुग का समय था। लंका का स्वर्णिम साम्राज्य अपने चरम पर था। उसका राजा दशानन, महापंडित, महातपस्वी, शिव भक्त रावण। मैं रावण हूँ। तीनों लोकों में मुझसे बलवान कोई नहीं। उसने देवताओं को हराया, यक्षों को झुकाया, दानवों को परास्त किया। उसे अनेक वरदान प्राप्त थे। उसके 10 सिर ज्ञान और शक्ति का प्रतीक थे। उसका अहंकार आकाश को छू रहा था। रावण ने ठान लिया था, पूरे त्रिलोक पर मेरा आधिपत्य होगा। त्रिलोक में ऐसा कौन है जो रावण के सामने टिक सके? इसी विश्व विजय अभियान के दौरान उसके कानों में एक नाम पड़ा, वानरराज बाली। महाराज, बाली नाम का वानर आपकी शक्ति को चुनौती दे सकता है। तो फिर उसे रावण का सामना करना होगा। कहा जाता है कि बाली को देवराज इंद्र से एक दिव्य कांचन माला प्राप्त हुई थी। हे बाली, ये कंचन माला तुम्हें अजेय बनाएगी। जो भी तुम्हारे सामने युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति तुम में समा जाएगी। यह साधारण माला नहीं थी। यह कंचनमाला शत्रु की आधी शक्ति बाली को दे देती थी। कल्पना कीजिए, आप पूरी ताकत से वार करें और आपकी आधी शक्ति शत्रु में चली जाए, यानी बाली से लड़ना, अपने ही बल से पराजित होना था। जब रावण को यह बात पता चली, उसके भीतर का अहंकार भड़क उठा। एक वानर और मुझसे अधिक शक्तिशाली। वह तुरंत दक्षिण दिशा के समुद्र तट की ओर चल पड़ा, जहां बाली प्रतिदिन संध्या वंदना करता था। सूर्य अस्त हो रहा था। लालिमा आकाश में फैल रही थी। समुद्र की लहरें शांत थी। बाली ध्यान में लीन था। रावण मुस्कुराया। अभी ये ध्यान में है। यही अवसर है। यही सही समय है इसे पकड़ने का। जैसे ही रावण ने पीछे से बाली को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, वानर! क्षण भर में बाली ने बिना पीछे देखे उसका हाथ पकड़ लिया। रावण चौंक गया। अगले ही पल बाली ने उसे झटके से उठाया और अपनी कांख में दबा लिया। हाँ दोस्तों, लंका का सम्राट, त्रिलोक विजेता, अब एक वानर की भुजा में कैद था। बल की परीक्षा चाहिए थी ना? अब जान गया कौन श्रेष्ठ है। रावण ने पूरी शक्ति लगा दी, मंत्रोच्चार किए, वरदानों का स्मरण किया। पर जैसे ही वह बाली के सामने आया था, उसकी आधी शक्ति बाली में समा चुकी थी। अब उसका हर प्रयास व्यर्थ था। बाली शांत था। उसकी पकड़ वज्र के समान अटल थी। और सबसे अद्भुत बात, उसने अपनी पूजा नहीं रोकी। बाली ने रावण को दबाए हुए ही आकाश में छलांग लगाई। वह एक के बाद एक पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों समुद्रों की परिक्रमा करता रहा। रावण छटपटाता रहा। उसका क्रोध अपमान में बदल गया। उसका अभिमान धीरे धीरे टूटने लगा, जिससे देवता भय खाते थे। आज वह असहाय था। जब बाली किष्किंधा पहुंचा तो सबको आश्चर्य हुआ। उसने रावण को कारागार में नहीं डाला, बल्कि उसे अपने पुत्र अंगद के पालने के पास एक खंभे से बांध दिया। अरे ये तो बहुत मजेदार है। कल्पना कीजिए, 10 सिरों वाला रावण अब एक छोटे बालक के लिए खिलौना बन गया था। अरे इसके तो 10 सिर हैं। अंगद उसके सिर पकड़कर हंसता, कभी उसकी मूंछ खींचता, कभी उसके मुकुट को घुमाता, और रावण मौन अपमान सहता रहता। दिन बीतते गए, सप्ताह बीते,
महीने बीत गए। पूरा 6 महीने रावण बाली की कैद में रहा। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। उसने समझ लिया, शक्ति से बड़ा भी कोई होता है। एक दिन उसने विनम्र स्वर में कहा, हे वानर राज, आपकी शक्ति अतुलनीय है, मुझे मुक्त करें। बाली ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, विनम्रता थी। बाली मुस्कुराया। उसने रावण को मुक्त कर दिया। बाली ने रावण की मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया। आज से तुम मेरे शत्रु नहीं, मित्र हो। मित्रता सम्मान से जन्म लेती है। और दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की प्रतिज्ञा ली। बाली ने कहा, वीरता केवल पराजय देना नहीं, क्षमा करना भी है। रावण ने उस दिन सीखा, अहंकार का अंत निश्चित है। यह कथा हमें 3 गहरी बातें सिखाती है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, उससे बड़ा कोई न कोई अवश्य होता है। सच्ची शक्ति वह है जिसमें संयम और धैर्य हो। महान वही है जो शत्रु को परास्त कर भी क्षमा कर सके। जीवन में पद, धन, ज्ञान या शक्ति मिल जाए तो उसे अहंकार नहीं, सेवा और धर्म के मार्ग में लगाना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है, अहंकार हमेशा झुकता है और विनम्रता ही अंत में विजयी होती है। आगे की कथा में हम जानेंगे आखिर क्यों मिला बाली को भयंकर श्राप, जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। मित्रों, अगर आपको यह रामकथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें रामकथा की ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। प्रभु की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राम, जय सीताराम।